फोटोग्राफर का काम करते करते, अखबार की फोटोग्राफी करते करते मैं पत्रकारिता से जुड़ा। मेरा ये उपलक्ष्य था हाँ। कि फोटोग्राफर की दृष्टि से वर्तमान, हाँ हाँ, ये मेरा टैगलाइन था। कैमरे की नजर। एक पत्रकार 100 लाइनें लिख सकता है, जी। तो मुझे लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा एक फोटो वो काफी, 100 सबको भी आएगा। लाइनों के बराबर है। जी न्यूज ढूंढने हमें जाना पड़ता था, जी जी फोटो खींचने के लिए हमें जाना पड़ता था। जी आज जो न्यूज आती है जी। उसमें सच्चाई कम दिखती है। भ्रष्टाचार मिटाओ और नया भारत बनाओ, जी। ऊपर एफआईआर हुआ है आज। हाँ, गलत आज की बात है। जी जी। आज उसके ऊपर गलत न्यूज आपने मार्केट में डालने के कारण, हाँ। और जैसे अभी क्या होगा, माहिती के अधिकार के अंतर्गत या आपके तकरार के स्वरूप में आप जब भी मांग करोगे, न्याय की मांग करोगे, तो मुझे ये विश्वास है कि उस वो दौर में दिल्ली से लेकर यहाँ तक आपको 100% न्याय मिलेगा। सत्य परेशान है मगर पराजित है। वो जो सच्चाई से लड़ने वाले को परेशानी बहुत होती है, अपने घर में भी होती है, अपने परिवार में भी होती है, अपने समाज में भी होती है, अपने दोस्तों में भी होती है, प्रशासन में भी होती है। कई प्रकार के हमारे ऊपर गुने दर्ज हुए हैं। जो हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो ये कोर्ट न्यायालय भी देखता है कि ये जो इस प्रकार से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, इनको कितने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं आपका शहर। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पत्रकारिता, समाज सेवा, सूचना अधिकार आंदोलन, पर्यावरण, मजदूर संगठन और जनसंपर्क हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, अपनी पहचान बनाई है। वरिष्ठ पत्रकार, फोटोग्राफर टाइम्स के संपादक, दीप किरण फाउंडेशन के अध्यक्ष और सूचना अधिकार कार्यकर्ता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण मांजरेकर। हम स्वागत करते हैं किरण मांजरेकर जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमको बहुत अच्छा लगा। दर्शकों को आपके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जैसे आपने आज लोग आपको एक वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी के रूप में जानते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और बचपन और संघर्ष के बारे में कुछ आपका जो रहा है यहाँ तक पहुँचने का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार, किरण मांजरेकर। मैं आरटीआई प्रशिक्षक हूँ और बेसिकली मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूँ। इसी कारण मैंने मेरे अखबार का नाम भी फोटोग्राफर टाइम्स लिया। मेरा जो परिवार है वो हम गोवा से बिलोंग करते हैं। और मेरे पिताजी पत्रकारिता क्षेत्र में थे और जो प्रिंट मीडिया से जुड़े थे, और हमारे घर का वातावरण यही था कि समाज की सेवा करने के लिए पिताजी ने पूरा अपना जीवन दे दिया, और उसी को मद्देनजर रखते हुए उनके सपनों का साकार करने के लिए मैं भी समाज सेवा के काम से जुड़ गया। फोटोग्राफर का काम करते करते, अखबार की फोटोग्राफी करते करते मैं पत्रकारिता से जुड़ा। साप्ताहिक का मैंने शुरुआत करने के बाद में आज कई सालों से मैं माहिती अधिकार इस क्षेत्र में काम करता हूँ। फोटोग्राफर से पत्रकार, ये आपको सोच कहाँ से? उसकी एक कहानी भी है कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने अखबार चालू किया और मैंने देखा कि ये एक फोटोग्राफर एक अखबार चालू कर सकता है, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी एक अखबार चालू कर देता हूँ। और हमारे वरिष्ठ एक पत्रकार थे, फोटोग्राफर थे, अनिल चौहान करके। तो वो कई बड़े बड़े नेताओं के साथ में फोटोग्राफी करते थे। तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि अरे मुझे एक अखबार का नाम चाहिए, ऐसे ऐसे नाम मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने किरण टाइम्स लिया था, दीप किरण टाइम्स लिया था, मिलेनियम, तब 2000 वर्ष था, मिलेनियम टाइम्स। तो उन्होंने बोला कि फोटोग्राफर टाइम्स ये नाम ले लो। और अचानक दिल्ली से भी मुझे फ़ोन आया और बोले कि आपके जो टाइटल है वो 5 टाइटल को हम लोग दे नहीं सकते, लेकिन एक फोटोग्राफर टाइम्स टाइटल है, तो आपको चाहिए क्या? तो मैंने मेरे दोस्त को पूछा और बोले कि नहीं, ये तो बढ़िया है टाइटल। आज पूरे बम्बई, मुंबई, ठाणे, पुणे में आपको इस टाइटल का कोई भी अखबार नहीं है। तो मेरा ये उपलक्ष्य था कि फोटोग्राफर की दृष्टि से वर्तमान, ये मेरा टैगलाइन था। कैमरे की नजर। कैमरे की नजर, जो कैमरे की नजर से बड़ी बात होती है और तीखी होती है। 100 पत्रकार या एक पत्रकार 100 लाइनें लिख सकता है, तो मुझे लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा एक फोटो 100 लाइनों के बराबर है। जी सर, आप एक आज साप्ताहिक के साथ साथ में यूट्यूब चैनल की भी संपादक। इस सफर में आपको ऐसा कौन सा मोमेंट लगा कि एक चुनौतीपूर्ण था? देखिए कि बेसिकली फिर वापस से मैं बोलूँगा कि मैं एक फोटोग्राफर होने के कारण
मेरे कैमरे में जो कैद हो रहा है यही सत्य है। नहीं, वो सत्य की बात नहीं मैं कर रहा, हाँ। आपको चुनौतीपूर्ण मोमेंट कि काफी कोई आपने फोटो छापा हो, उसको लेके विवाद हो गया हो, आपको उसमें कुछ ऐसा। जरूर जरूर। एक ऐसा था वाकया, मिड डे में मेरा एक आर्टिकल आया था फ्रंट पेज पे। जी। एक आरोपी था, उन्होंने कई लोगों को फंसाया था। तो वो कुछ पैसे गिन रहा था और वो वीडियो फोटो मेरे पास आई थी। ओके। तो मैंने उसको एक न्यूज़ बनाया कि ये देखो, ये बंदा जो है इन्होंने कई लोगों को फंसाया हुआ है। और राजकोट की क्राइम ब्रांच भी उसको ढूंढ रही थी, मुंबई की भी पुलिस उसको ढूंढ रही थी। मेरा जैसी आर्टिकल आ गया तो राजकोट के क्राइम ब्रांच वालों ने उसको लेके, उसको अरेस्ट करके, आज वो लोगों का जो करोड़ों रुपया है वो कहीं ना कहीं तो न्याय के प्रतीक्षा में है और उसका न्याय मिलेगा। वो आर्टिकल के कारण, वो फोटो के कारण मुझे बहुत खूब न्याय मिला। सर, आज सोशल मीडिया पत्रकारिता के दौर में, पत्रकारिता जो सोशल मीडिया पर आ गया है, उस तब की पत्रकारिता में और आज की क्या अंतर दिखता है? सबसे पहला तो अभ्यास, हाँ। कि कई पत्रकारों के पास, नए बनने वाले आमदारों के पास, नए बनने वाले नगर सेवकों के पास, आज आप देखोगे मुंबई महानगर पालिका में 227 नगर सेवक है, उसमें से 70-80 नगर सेवक शायद नए चुन के आए हुए हैं। तो इनको कोई भी प्रकार का महानगर पालिका का अधिनियमों का अभ्यास नहीं है। उनको रूल्स और रेगुलेशंस कुछ मालूम नहीं है, कायदे मालूम नहीं है। तो उनको बड़ी दिक्कतें होती है और वही दिक्कतों का कारण सामान्य पब्लिक, सामान्य जो नागरिक है उनको भी करनी पड़ती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सर मैंने पूछा कि पत्रकारिता पहले की क्या जैसे हुआ करती थी और आज सोशल मीडिया, इस पत्रकारिता में क्या अंतर है? पहले न्यूज ढूंढने हमें जाना पड़ता था, जी जी फोटो खींचने के लिए हमें जाना पड़ता था। जी। आज जो न्यूज आती है जी। उसमें सच्चाई कम दिखती है। पहले सर खबर में आता था कि आज से क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, तो संपादक होता था, मैं भी संपादक था उस Yes. समय, तो संपादक ढूंढता था और अपने रिपोर्टर को बता ये कवर करो, वो कवर करो। उसी तरह से फोटोग्राफर को भी एक होता था, Yes, एक yes. अलग। चैनल से जब लोग निकलते थे तो जी। एक पत्रकार निकलता था, जी। एक फोटोग्राफर निकलता जी। था, एक वीडियोग्राफर निकलता हाँ। था और एक असिस्टेंट जी, निकलता था जी। और ड्राइवर। बराबर। जैसे 5 लोगों की गाड़ी एक टीम हुआ करती थी। हाँ। आज पांचों यानी सब ऑलराउंडर हो गए हैं। हाँ। कैमरामैन भी वही, रिपोर्टर भी वही और सारी चीजें दुखद। देखो ये मेरे मन में एक दुख है विडंबना है। कि जो काम जिसको करना चाहिए उसने वो करना चाहिए, लेकिन अभी आज का दौर इतना फास्ट हो गया है जी। कि लोग व्हाट्सएप और ट्विटर में, फेसबुक में पड़े हुए हैं। तो उसको कम करेंगे तब हम समाज की जो तकलीफ है उसको ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे। सर, आप केंद्रीय सतर्कता आयोग और मानव अधिकार आयोग में भी जुड़े हैं। सूचना अधिकार आंदोलन में आपकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। आरटीआई को आप कितना कितना ताकतवर मानते हैं? आरटीआई को देखो, आप जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, जी। सीवीसी, उसमें मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ कि मैंने एक शपथ ली है, मैंने एक सर्टिफिकेट प्राप्त किया है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करूंगा, आवाज उठाऊंगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये इस प्रकार से शपथ नहीं ले सकते जो मैंने ले ली। जी। और उसमें शपथ लेने के बाद में, ऑफिशियली मेरी एंट्री होने के बाद में, मैं भ्रष्टाचार खुद करूंगा तो पहला नंबर मेरा लगेगा। जी। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि ये जो भ्रष्टाचार मुक्त, मेरा एक वाक्य है, भ्रष्टाचार मिटाओ और नया भारत बनाओ। जी। तो उसके लिए हम हमेशा कार्यरत रहते हैं। और एक, जैसे आपने बताया कि फोटोग्राफर अपनी फोटो झूठ नहीं निकाल सकता है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम आरटीआई के माध्यम से, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आरटीआई से जुड़ी हुई जानकारी जो 2 रुपए में आपको एक प्रत प्राप्त होती है, उस आधार पर आप न्यूज बनाइए, उस आधार पर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जाइए, उस आधार पर आप पुलिस प्रशासन और बीएमसी से लड़ाई लड़िए। और वही आपका, यानी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। जो माहिती के अधिकार में प्राप्त हुई जानकारी से 100% आप ऑथेंटिक कार्यकर्ता भी बनते हो और ऑथेंटिक काम भी करते हो, और जो न्यूज भी बनती है वो 100% आपने न्यूज की बात की सर। ऐसे मैं देख रहा हूँ कि आजकल विडंबना ये है कि पत्रकार भी काफी हद तक एक पित पत्रकारिता के रूप में जाते हैं। वाहवाही करो, शाबाशी करो, काम अच्छा करना है तो उनकी तारीफ कर दो, ये पत्रकारिता अपना रूप ले चुकी है। कहीं कहीं देखते हैं कि किसी को कोई पसंद ना कर रहा हो, कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा है, मैंने फलाने नेता को नहीं उसको दिखाना नहीं है, वो मॉर्फिंग कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं। वो कितना गलत है, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखो, अभी आज की एक बांद्रा में जो गरीब नगर जो है, उसके ऊपर 4 दिन से थोड़ा कार्रवाई होने के बाद में किसी ने एक ट्वीट किया है
कि 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। जी। तो उसके ऊपर एफआईआर हुआ है आज। हाँ, गलत आज की बात है। जी जी। आज उसके ऊपर गलत न्यूज आपने मार्केट में डालने के कारण, हाँ। और जैसे अभी क्या हो गया है कि हमको जो फ्रीडम मिला है, ठीक है, आज हम लोग 75 वर्ष स्वतंत्रता की अमृत नहीं, महोत्सव इसमें कर रहे हैं। एआई का भी कमाल है सर। AI के 100%। जरिए अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई, उसको लेकर कई प्रकार की छेड़छाड़ हो रही है और कई प्रकार का विवाद खड़े हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमको ये जो आधुनिकता है, जी। ये डिजिटल जो है, उसको कितना अपनाना है। जी जी। तो ग्राउंड लेवल पर जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर कितने पत्रकार काम कर रहे हैं, तो उनका आंकड़ा कितना आ रहा है, तो बहुत ना के बराबर आ रहा है। जैसे मैं कहूंगा कि माहिती अधिकार में पूरे हिंदुस्तान में 7% 7% लोग काम कर रहे हैं, बराबर। जिसमें हम लोग कहेंगे कि 3.5% लोग पत्रकार हैं, बाकी अदर है। अदर। तो वो आंकड़ा बढ़ना चाहिए। तो मेरी संस्था क्या काम कर रही है, तो माहिती का प्रचार और प्रसार करने के लिए हम लोग बिना मूल्य जो शोज करते हैं जी। मेरे, तो उसमें कोई फीस नहीं होती है, लेकिन मैं लोगों को जाके जानकारी वहां पर देता हूँ। आरटीआई को समझना, उसको अमल में लाना और उसको वास्तविक रूप में प्रयोग करना, इसके आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। तो सर, इसमें कितने लोग आगे जागरूकता से आपसे जुड़ते हैं? देखो, ये बहुत अच्छा माध्यम है जो सरकार ने केंद्रीय 2005 का जो एक्ट है, उसमें 10 रुपए का आपको पोर्ट फी लगाना है एक सिंपल पेपर पर। वो पेपर अच्छा होना चाहिए और उसके ऊपर टिकट लगाकर आपको माहिती मांगना है। इतना सिंपल एक्ट है, जो आपके मोबाइल में भी उसका ज्ञान है, मेरे मोबाइल में भी उसका ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान लेते नहीं है कोई। फिर से एक बार मैं बोलूंगा कि फेसबुक पे घुसे रहते हैं, व्हाट्सअप चलाते रहते हैं, लेकिन उसको ज्ञान लीजिए। एक 10 रुपया, आप यहाँ पर रहते हो लेकिन मेरी गांव में, गोवा में जमीन है मेरे माता पिता की, उसकी जानकारी मुझे 7-12 की लेनी है, तो आपको महज 10 रुपए में मिलती है, शायद जानकारी 2 रुपए में मिलेगी, 12 रुपए में आपका काम हो रहा है। लेकिन उसके लिए जो क्वेश्चन आंसर किया जाता है, उसको स्टडी होना चाहिए कि क्या मांगना है जरूर। यानी कभी कभी एक आरटीआई में ऐसा उसने क्वेश्चन पूछा था कि भारत माने ये पृथ्वी पर पहला महामानव कौन है। अच्छा। है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि प्रशासकीय काम करते करते कि उनके पास में भी माहिती अधिकार के लिए एक अलग से कैटेगरी रखी गई है। जन माहिती अधिकारी, ये क्लास 1 अधिकारी होना चाहिए। ये जो सारी चीजें अपनी जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था का आप उपयोग करो, ना कि प्रशासन को त्रास देने का आप काम करो। आपका काम कब आसान होगा, जब आपका जो भी काम है, ऑथेंटिक काम है, उसके लिए आप काम करो। आपने सर क्लासेस लेना शुरू किया आरटीआई को, पुलिस विभाग है या कोई भी गवर्नमेंट महकमा है, वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों को सिखाते हैं। तो आपने क्या अनुभव किया कि वो आपकी जो शिक्षा है उसने कितने लोगों को नया खड़ा किया? देखिए, मैंने महाराष्ट्र सरकार के भूमि अभिलेख विभाग में भी मेरे लेक्चर्स हुए हैं, पुलिस विभाग में भी मेरे लेक्चर्स हुए हैं। ठाणे महानगर पालिका ने मुझे अधिकृत तरीके से माहिती अधिकार दिवस जो हम लोग ने साझा किया था, उसमें भी मुझे वक्ता करके बुलाया था। कई जगह पे मेरे गवर्नमेंट के सेक्टर में मेरे जो लेक्चर्स होते हैं, उसमें मैंने ये देखा है कि जो प्रशासकीय काम करने वाले जो बड़े अधिकारी भी है, पुलिस विभाग में, महानगर पालिका में भी, उनको भी पता नहीं है एग्जैक्ट की करना क्या है। कि क्या हो रहा है कि क्वांटिटी बढ़ गई है, जो आरटीआई के कार्यकर्ता बढ़ गए हैं, लेकिन क्वालिटी खराब हो गई है। तो उसके कारण वो भी परेशान है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या जवाब दे। तो ये क्या हो रहा है, कश्मकश में सिंह साहब कि जो विषय हुआ है वो बाजू में जा रहा है, भटक जा रहे हैं। हाँ, भटक जा रहे हैं। और जो माहिती का फिर अपील के बाद में द्वितीय अपील, ये जो समय जा रहा है वो सब प्रशासन का भी समय बर्बाद हो रहा है और कार्यकर्ता भी का भी हो रहा है। और इसमें क्या होगा, जो जेन्युइनली काम करने वाले जो लोग हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। सर, आपको आपके कामों को लेकर के काफी सम्मान भी मिला है। शिव मावड़ा पुरस्कार है, मानवतावादी पुरस्कार है, उत्कृष्ट पत्रकार रत्न पुरस्कार है, ऐसे कई पुरस्कार मिले हैं। इनमें से कौन सा सम्मान आपके दिल को छू? देखो, सम्मान की बात करेंगे तो कई सम्मान मुझे मिले हैं कि जैसे आज मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो 26 जनवरी 15 अगस्त हो या कई जो अपने नेशनल डेज होते हैं, उसमें मुझे कई स्कूलों में, कई संस्थाओं में मुझे बुलाया जाता है। और जब वो झंडा वंदन होता है और फ्लैग होस्टिंग होता है, उसके जो फूल मेरे ऊपर बरसते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरी पत्रकारिता से मेरा जो जीवन है वो धन्य हो गया। लेकिन मैं पुरस्कार की बात करूंगा तो यही मेरा पुरस्कार है कि लोग आज वो मेरे पास जो आ रहे हैं और जो मैं समस्या हूँ उनको साकार करके देने की कोशिश करता हूँ, यही मेरे लिए पुरस्कार। सर, आपने चुनाव भी लड़ा है,
आपने इलेक्शन लड़ा, कई सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे और मजदूर संघों का नेतृत्व भी किया। राजनीति और समाज सेवा में आपने क्या फर्क महसूस किया? देखो कि जो ट्रेड यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ एक संस्था का, तो वहाँ पर अभी ऐसा है कि पहले के जो कामगार और मालिक इनके दोनों के जो बीच में झगड़ा होता था, तो माननीय दत्ता सामंत जी बोलते जी। थे कि आप 6 महीने की तैयारी राशन की करके रखो, उसके बाद और आंदोलन मैं आंदोलन करता हूँ। हम्म। आज का वो दौर नहीं है। हम्म। आज का दौर ये है कि मालिक और कामगार इनके दोनों के बीच में संगठन का काम आ गया है बराबर। कि दोनों को लेके चलना है। मालिक को भी लेके चलना है, कारखाना भी चलना चाहिए, और ये जो गरीब मजदूर कामगार है, है घर भी वो भी चलना चाहिए। तो ये आज की मानसिकता है। और वह बची बात है कि सामाजिक कार्य करते हुए, ये जो पत्रकारिता करते हुए, तो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए कि आप राष्ट्रपति से लेकर, सम्माननीय राष्ट्रपति से लेकर पंतप्रधान तक और नीचे के कार्यकर्ता तक, आप जब उसको माहिती के अधिकार के अंतर्गत या आपके तकरार के स्वरूप में आप जब भी मांग करोगे, न्याय की मांग करोगे, तो मुझे ये विश्वास है कि उस वो दौर में दिल्ली से लेकर यहाँ दिल्ली तक तक। आपको 100% न्याय मिलेगा। सत्य परेशान है मगर पराजित है। बस। आज के नेताओं को और सामाजिककर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देने से अच्छा मैं उनके साथ में ये बात करूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके पत्रकारिता क्षेत्र में कर रहे हो, आप वकील हो, आप राजनेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, आपको पहली बात जो समाज के बीच में आप जाने के बाद में जो समस्या आपके पास में आती है, उसको एकदम ही प्रोफेशनल तरीके से आप समझिए, स्टडी करिए। स्टडी कीजिए, अभ्यास कीजिए। आपके पास काम होने वाला है तो ही हाँ बोलिए। सिर्फ राजनेताओं के जैसा आपको हाँ में हाँ करके उस गरीब जो आपके पास आने वाला जो भी विषय है उसको न्याय देने के लिए 100% उसको काम कीजिए, प्रोफेशनल लेवल पे कीजिए। कि ये सिर्फ सामाजिक और जो बोलते हैं ना कि जो फ्री वाला ज्ञान हाँ, होता है, जो मुफ्त वाला ज्ञान होता है, वो कभी देना नहीं चाहिए। सर, आपको इतनी व्यस्त जिंदगी आपकी है, इसमें आप समय कैसे मिलाते हैं? आपको ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखो, मैं जैसे मैंने बताया ना कि मुझे एक पैशन है। हाँ। मेरे को जर्नलिज्म ये तो मेरा पार्ट है, जी। लेकिन ये मेरी आर्थिक गणित का साधन नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूँ। आज मैं कई लोगों के साथ, जब पहले हम लोग जब अखबार का प्रिंट करते थे तो हमारे पास में कोई भी विषय आता था, तब अपने पास में कैमरे भी नहीं थे। लिमिटेड सर। हाँ, हमको फोटो निकालने पड़ते थे, फिर रील को जाके ढूंढने के बाद में फिर फोटो को स्कैन करके फिर ट्रेसिंग बनता था। जी जी। तो हम लोग जाके अधिकारियों के फोटो निकालते थे रोड पे जाके, बराबर है। तो यानी इतनी डेरिंग संघर्ष था, और आज वैसा नहीं है। तो क्या होता है कि वो करने के वक्त में हमें अभ्यास करना पड़ता था, सारी चीजें डेरिंग होती थी, लेकिन आज वो सारी चीजें बंद हो गई है। सिर्फ क्या बोलते हैं ना कि किसी के स्वार्थ के लिए, धर्म के लिए कोई काम नहीं करता। आपके जीवन का ऐसा कोई सिद्धांत बताइए जिससे आप फॉलो करते हो और दूसरों को भी संदेश देंगे फॉलो करें। मैं एक ही बात बोलूंगा मेरे दोस्तों को कि आप जो भी काम करोगे आप ईमानदारी से कीजिए। और मैं जो बोलता हूँ कि जैसे एक मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, मैं बोलने से अच्छा सिंह साहब कि मेरे जो पेपर्स है वो पेपर बोलेंगे। मैं कभी भी क्लाइंट को बोलता हूँ, मेरे जो लोगों को बोलता हूँ कि आप मेरे पास समस्या लेने के बाद में मेरी ये इतनी मार्गदर्शन और व्यावसायिक फीस है, वो मैं फीस लेता हूँ। और फीस लेने के बाद में वो काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उसको स्टडी करने के बाद में हाँ या ना बोल देता हूँ। तो ना बोलने की भी ताकत होनी चाहिए। और दूसरी बात, तो वो काम लेने के बाद में उसको प्रोफेशनलिज्म के ऊपर आप उसको न्याय दीजिए, और वो भी पेपर पे, जो भी मैं बोलूंगा पेपर बोले। तो सच्चाई और ईमानदारी ये होनी चाहिए लोगों में, ये पहचान बननी चाहिए। ये संदेश है किरण मांजरेकर जी। हमने जाना कि कैसे एक पत्रकारिता, समाज सेवक और जनआंदोलन के जरिए हजारों लोगों की आवाज एक इंसान बन सकता है आरटीआई के माध्यम से, और उसके लिए शिक्षा प्रशिक्षण दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी किरण मांजरेकर जी हमारे साथ आए, उनसे हमने बात की और जाना कि क्या होता है आरटीआई और आरटीआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सर, एक क्वेश्चन है, आरटीआई के जरिए जितने कार्यकर्ता थे जो उन्होंने आज एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, आप उनके बारे में क्या कहें? देखो, उन्होंने जो हमारे जो न्यायाधीश इन्होंने जो बातें बोली है उसका जो इफेक्ट आया हुआ है, आप देखोगे कि सम्माननीय राहुल गांधी जी जब पूरे हिंदुस्तान में पैदल चले थे, तो उस वक्त में मैंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो उन्होंने उनको कितना साथ दिया कि नहीं दिया, मगर जो सोशल मीडिया ने, जैसे अभी सम्माननीय विजय जी जो मुख्यमंत्री हुए हैं, उनका भी आप देखिए कि सोशल मीडिया जो भी है, ये सारा सोशल मीडिया कर रहा है। तो
पत्रकारिता की विश्वास को लेकर भी एक गहरा प्रश्न खड़ा हुआ है। और मेरे जैसा एक कार्यकर्ता हमेशा ये कहेगा कि जो भारत की लोकशाही है उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए। इस पक्ष में मैं हूँ। और वो जो सच्चाई से लड़ने वाले को परेशानी बहुत होती है, अपने घर में भी होती है, अपने परिवार में भी होती है, अपने समाज में भी होती है, अपने दोस्तों में भी होती है, प्रशासन में भी होती है। कई प्रकार के हमारे ऊपर गुन्हे दर्ज हुए हैं। जो हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो ये कोर्ट न्यायालय भी देखता है कि ये जो इस प्रकार से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं इनको कितनी दिक्कतें हैं। तो वही सीजीआई हाँ, तो ये कॉकरोच पार्टी ने जो अपनी मांगे जो की है वो एग्जैक्ट मांगे की है, मगर वो दौर ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें उन्होंने पॉइंट्स जो रखे हैं। लेकिन जैसे कि उन्होंने किसी के खिलाफ, जैसे जनता पार्टी जो नाम लिया है उनके साथ, तो जैसे उन्होंने आंदोलन जो लिया है वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और उसको आगे भी बढ़ना चाहिए जो उन्होंने मांग किया है। लेकिन फिर उसका आगे क्या, भविष्य क्या? तो अभी जैसे कि कम समय में 3-4 या 8 दिनों में उनको जो 60 लाख या जो भी लाइक्स मिले हैं या फॉलोअर्स मिले हैं वो अच्छी सराहनीय है, वो बहुत ही। लेकिन उसने ये करना चाहिए कि आगे उसको एक फोकस में लाना चाहिए, एक समाज के मुख्य प्रभाव में लाना चाहिए, तब लोग उससे और अप्रिशिएट होंगे और समर्थन दूंगा। क्योंकि जहां पर भ्रष्टाचार है, यस, वो उसके खिलाफ ही हमेशा मैं रहूंगा। तो इनसे बात करके अच्छा लगा। आप हमेशा आते रहे, अपने विचार प्रकट करते रहे, हम और भी लोगों से आपको मिलाते रहेंगे। अपने विचार हम तक पहुंचाइए कमेंट के जरिए और देखते रहिए आपके साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।